धन्यवाद मंजू जी। बहुत सुंदर सूक्ष्म अभ्यास। और नावासन का नावासन लिया। दंडासन में विश्राम कर रहे हैं। सांसों को नियंत्रित कर लें। एक लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। सांसें सामान्य हो जाएंगी तो अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। सांसें सामान्य हो गई सभी साथियों की, तो बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन लेते हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन में एड़ी पंचे मिला लें और अपनी दाईं टांग को उठाएंगे और दाईं टांग के पंजे को अपनी बाईं जंघा के नीचे स्थापित करने की कोशिश करें। और उसके ऊपर बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं। जो साधक नहीं बैठ पाते हैं, थोड़ा पंजे को बाहर निकाल लें इस प्रकार से। आप बाईं टांग को उठाएंगे और घुटने से मोड़ के इस तरीके से बैठ जाएंगे, जैसे लाला लोग बैठते थे पुराने समय में। दोनों हाथ घुटनों पे, स्थिति बन गई सभी साथियों की। अब बायां बाईं भुजा उठाएं और उसको कोहनी से मोड़ लें। कोहनी से मोड़ेंगे इस तरीके से मोड़ लें जिससे कि हाथ पीछे की तरफ चला जाए। अब दायां हाथ भी पीछे लेके जाएं और दाएं बाएं हाथ से दाएं हाथ पकड़ने की कोशिश करें। कोहनी सीधी रहेगी बाएं हाथ की। गर्दन को भी ना मोड़े, गर्दन सीधी रखेंगे सभी साधक। कुछ देर रुकेंगे। ऐसी स्थिति में जो हमारी स्थिति थी गोमुख के समान हो जाती है, इसलिए इसको गोमुख आसन भी बोला जाता है। धीरे धीरे दोनों हाथों पकड़ छोड़ें, बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं और धीरे धीरे नीचे ले आए। दोनों टांगे सीधी कर लेंगे। सांसें सामान्य कर लें। और ये स्थिति विपरीत तरह से भी करेंगे। बाईं टांग को उठाएं, बाईं टांग के पंजे को दाईं जंघा के नीचे स्थापित कर दें और नहीं कर सकते तो थोड़ा सा पंजा इस तरीके से बाहर निकाल लें, देख सकते हैं। और दाईं टांग को मोड़ेंगे, इस तरह स्थिति बना लें। दोनों हाथ दाएं घुटने पर, दायां पांव मुड़ा है तो दाएं हाथ के ऊपर लेके जाना है, दाएं भुजा के ऊपर लेके जाएंगे। कोहनी से मोड़ेंगे और बाएं हाथ के पीछे लेके जाएंगे और बाएं हाथ से दाएं हाथ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। कोहनी सीधी रखेंगे, गर्दन भी सीधी रखें। सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। फेफड़ों के लिए बहुत उत्तम आसन है गोमुख आसन। उसे रुके इसी अवस्था में, प्रभाव को आने दें। जब हम दाईं तरफ से करते हैं तो स्थिति ज्यादा अच्छी बन जाती है। धीरे धीरे दोनों हाथ का ग्रिप छोड़े, दाएं भुजा ऊपर लेके जाएं और दोनों भुजाओं को धीरे धीरे नीचे लेके आए सामने और दोनों टांगे सीधी कर लेंगे। दोनों हाथों दाईं तरफ रखेंगे, टांगे मोड़ेंगे और आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठ के विश्राम करें। वज्रासन कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। पीछे से दोनों अंगूठे स्पर्श मात्र और एड़ी के मध्य जो स्थान होता है उसमें बैठना होता है। दोनों हाथ घुटनों पर आ जाते हैं, कमर गर्दन सीधी रखते हैं
बंद आंखों में गोमुख आसन के प्रभाव को महसूस करेंगे, सांसों को भी सामान्य करेंगे। सांसें सामान्य हो गई होंगी। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन लेते हैं अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं अपने, दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला कर लें, दोनों हाथ अभी शरीर के साथ हैं, दोनों हाथ उठाएं और इस तरीके से पीठ के पीछे रख लें। देखते हैं इस तरीके से, जिससे कि पीठ को अच्छे से अच्छे सपोर्ट मिल जाए। सांस भरेंगे, सांस भर के कमर को पीछे की तरफ झुकाएंगे। कुछ देर रुकेंगे, धीरे धीरे कमर को सीधी करें। एक बार इसका आप और अभ्यास लेंगे। हाथ कमर के पीछे ही है, अभी दोनों हाथ अच्छी सपोर्ट बना रखी है अभी हम सब ने। उन्हें सांस भरें और सांस भर के फिर से कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। गर्दन ज्यादा नहीं लटकानी है। कुछ देर रुकें और प्रभाव को आने दें। धीरे धीरे वापस आएंगे, कमर सीधी करें, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों घुटने मोड़ें और एक बार पुनः वज्रासन में आके बैठ जाएंगे, विश्राम करेंगे। सांसें भी सामान्य करेंगे। सांसें सामान्य हुई होंगी। बैठ जाए नीचे, सुधीर जैन से नीचे बैठ जाए, बैठ सकते हैं तो वज्रासन में। हाँ जी, सांसें सामान्य कर लें। लेते हैं अगला आसन, शशांक आसन भाग 2। शशांक आसन भाग 2 के लिए अपने आसन के पिछले हिस्से में चले जाएं। वज्रासन में बैठे हैं अभी, दोनों टांगे खोल लें वज्रासन में, दोनों टांगे जितनी खोल सकते हैं खोल लें और दोनों हाथों को अपनी दोनों टांगों के मध्य में लेके आएंगे। दोनों हथेलियों का रुख आसन की तरफ होगा। पहले कमर को सीधा करें, हथेलियां रखें आसन पे, कमर सीधी करें। सांस भरें, कमर को ऊपर खींचें, पहले गर्दन थोड़ा पीछे लगा लें रीढ़ मूल से। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को आगे धीरे धीरे सरकाते जाएंगे, बहुत धीरे धीरे सरकाते जाएं, सरकाते जाएं और जितना आगे ले जा सकते हैं ले जाके रुकेंगे। कोशिश करें कि थोड़ी भी आसन से लग जाए। सभी साथियों बहुत सुंदर प्रयास, बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी बहुत से साथियों की। कुछ देर रुकें, पीठ को पूरा आराम मिलता हुआ। इस स्थिति में ज्यादा देर तक रुक सकते हैं। हम धीरे धीरे जिस प्रकार से गए थे हथेलियों को आगे धीरे धीरे सरकाते लाएंगे, धीरे धीरे सरकाएंगे बिल्कुल, और जिस स्थिति में गए थे उसी स्थिति में वापस आएंगे। दोनों हाथ दोनों जंघाओं के बीच में, कमर सीधी है। अब दोनों जंघाओं को मोड़ें और हाथों हाथ सरकाते हुए शिथिलासन दाईं तरफ से ले लें। शिथिलासन में दाएं कान आसन पे लग जाता है,
दायां हाथ सीधा, दायां पांव सीधा, बायां हाथ और बाईं टांग मुड़ी हुई, दोनों फेफड़े अच्छी तरीके से आसन में लगाने का प्रयास करें। एक लंबी गहरी सांस लें, फेफड़ों को अच्छी तरह फुलाएं और धीरे धीरे सांस को खाली कर दें। आसन का आसन है, विश्राम का विश्राम है। फिर पुनः एक बार गहरी लंबी सांस भरें, अच्छी तरीके से फेफड़ों में सांस भर लें पूरी तरीके से और बहुत धीरे धीरे खाली करेंगे। एक बार पुनः सांस को भरें, रुकें और फिर बहुत धीरे धीरे खाली कर दें। आप दोनों टांगे भी साथ में ले आए, विश्राम पूरा हुआ। दोनों हाथ शरीर के साथ ले आएंगे, पेट के बल लेटे हुए हैं सभी साधक। लेते हैं अगला आसन, शलभासन। शलभासन के लिए अपनी दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे लेके आना होता है। जिन बहने चूड़ी कड़े पहने हैं उनको उतार लें या सावधानी से उसको नीचे लेके आएंगे जंघाओं के नीचे, जिससे कि चूड़ी उड़ी टूटे ना, किसी को चोट ना लगे। जंघाओं रुख और हथेली रुख जंघाओं की तरफ होगा, आसमान की तरफ, मतलब दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे आ गई। कोनियां भी नाभि के इर्द गिर्द होती हैं ऐसी स्थिति में। थोड़ी आसन पे लगी हुई, माथा भी लगा सकते तो माथा लगा लें। जिनको कोई कष्ट होती है ठोडी लगा के रखें जिन साथियों को। अब धीरे धीरे दाईं टांग को जंघा से उठाना है, जंघा से ऊपर सीधा कर दें। दाईं टांग को उठाएंगे, घुटना ना मोड़े, बिना घुटना मोड़े दाईं टांग को ऊपर से ऊपर उठाएं और प्रभाव को महसूस करें। पीठ बहुत अच्छे प्रभाव में पड़ती है, पीठ पर सुंदर प्रभाव पड़ता होगा। पीठ के सभी रोगों को दूर करने में सहायक शैलभासन। कुछ देर रुकेंगे, धीरे धीरे टांग को टांग के साथ ले आए, बहुत धीरे धीरे लेके आएंगे। सांसें चढ़ गई, सांसों को सामान्य कर लें एक बार और अपने हाथों की स्थिति को भी देखें। अगर हाथ इधर उधर हो गए हैं तो दोबारा से जंघा मूल के नीचे स्थापित करें अच्छे से। और यही स्थिति बाईं तरफ से करेंगे। पहले हमने दाईं टांग को उठाया था, सांस भरें, अब बाईं टांग को भी उठाएंगे जंघा मूल से बिना घुटना मोड़े और शरीर को भी सीधा रखें, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा मत करें। कुछ देर रुकें, आने दे प्रभाव को, रुक सकते हैं कुछ देर तक। एक टांग से करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, पूर्ण स्थिति थोड़ी मुश्किल होती है, पर एक टांग से तो ज्यादा देर तक कर सकते हैं। धीरे धीरे बाईं टांग को नीचे ले आए, सांसों को पुनः सामान्य कर लें। सांसें सामान्य हो होंगी। लेते हैं पूर्ण स्थिति। पूर्ण स्थिति के बाद फिर से दोनों हाथों की स्थिति चेक करें। हाथ इधर उधर हो जाते हैं, दोनों हाथों को फिर से जंघा मूल नीचे अच्छे तरीके से स्थापित करेंगे, सांस भरेंगे। अब दोनों टांगों को जंघा मूल से उठाना है, पर आगे धड़ को नहीं उठाना है। बिना धड़ उठाए पीछे से दोनों टांगे उठा दें। हथेलियों से भी सहारा देके थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, पर घुटना ना मोड़े, बिना घुटना मोड़े। कुछ देर रुकेंगे और अब धीरे धीरे दोनों टांगों को नीचे लेके आएंगे, बहुत धीरे धीरे नीचे ले आएंगे, पटकना नहीं है, बहुत धीरे धीरे लेके आएंगे।
विश्राम लेंगे बाईं तरफ से, बायां कान लगा लें, शिथिलासन बाईं तरफ से ले लें, बायां बायां कान आसन पर, बायां हाथ सीधा, बाईं टांग सीधी, दाईं टांग मुड़ी हुई, दाईं टांग में घुटना मोड़ लें और हाथ को भी मोड़ लें, चेहरे के सामने ले आए हाथ को। कुछ देर विश्राम करेंगे, सांसों को सामान्य करेंगे, लंबी गहरी सांस भरें, उसी प्रकार से दोनों फेफड़ों को अच्छी तरीके से आसन पर लगाएंगे। सांस भरें, दोनों फेफड़े अच्छी तरीके से फुलाएं, कुछ देर रुकें और फिर धीरे धीरे सांस को बहुत धीरे धीरे खाली करेंगे। एक बार पुनः सांसों को भरें, सांस भरें और फिर धीरे धीरे खाली कर देंगे। दाएं हाथ बाहर निकालते हुए पीठ के बल आ जाएंगे सभी साधक, पीठ के बल विश्राम करेंगे। विश्राम तो पूरा हो चुका है। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ ले आए, लेते हैं मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन के लिए दोनों टांगों को उठाएं, घुटनों से मोड़ें और अपने नितंब के पास लगाने की कोशिश करें। नहीं लेते दोनों हाथों से पकड़ के नितंब के पास ले आए। अब दोनों हाथों को भी दाएं बाएं फैला लेंगे 90 डिग्री पे। जिनके पास जगह की कमी है वो दोनों हाथों को मोड़ें और गद्दी बना के सर के नीचे रख लेंगे। सभी की स्थिति बन गई। अब सांस भरें, सांस भरते दोनों घुटने दाईं तरफ मोड़ेंगे और गर्दन को बाईं तरफ मोड़ेंगे। दायां घुटना आसन से लग जाए और बायां घुटना और पंजा दाएं घुटने और दाएं पंजे के ऊपर आएगा बायां घुटना। गर्दन कान भी लग जाए बाईं तरफ। कुछ देर रुकें, पीठ बहुत अच्छी तरीके से मुड़ जाती है, जैसे एक भारी कपड़ा निचोड़ा जाता है, कुछ इस प्रकार से। मध्य में आए। अब यही स्थिति बाईं तरफ करें, दोनों घुटनों को बाईं तरफ लेके जाएंगे, गर्दन को दाईं तरफ, दाएं कान को आसन से लगाने का प्रयास करें। पीठ को बहुत सुंदर खिंचाव महसूस होता हुआ, एक तरफ दबाव एक तरफ खिंचाव। धीरे धीरे वापस आएंगे, एक बार पुनः इसी सीधे दोहराएंगे। दाईं तरफ जाएं, गर्दन बाईं तरफ, रुकें कुछ देर, मध्य में आए, सांस भरें, दोनों घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ, दाएं कान भी आसन से लगाने का प्रयास। जब हम रुक के किसी आसन में करते हैं तो लाभ पूरा मिलता है। मध्य में आ जाए। अब दोनों टांगों को थोड़ा सा खोल लें, दोनों पाँव के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला हो जाए। हाथ उसी दिशा में रहेंगे 90 डिग्री पर। सांस भरें, सांस भर के दाएं घुटन दाएं तरफ लेके जाएंगे, दाएं घुटना आसन से लग जाए और बायां घुटना दाएं पांव के पंजे से लग जाए। गर्दन को बाईं तरफ मोड़ें उसी प्रकार से और कान को आसन से लगाने का प्रयास करें, बाएं कान को। कुछ देर रुकें, मध्य में आए और यही स्थिति बाईं तरफ करेंगे, दोनों घुटने बाईं तरफ लेके जाएं। अब दायां घुटना बाएं पांव के पंजे से लग जाएगा, गर्दन को दाईं तरफ मोड़ लें और दाएं कान को आसन से लगाने का प्रयास करें।
मध्य में आए और अब इसी को थोड़ा तेजी से कर लेंगे। सांस भरें, दाईं तरफ जाएं, कान को बाईं तरफ लगाएं, मध्य में आए, दोनों घुटनों को बाईं तरफ लेके जाएं, कान को दाईं तरफ लगाएं। इसी आसन थोड़ा जल्दी जल्दी 3-4 बार और कर लें। आ जाए मध्य में, मध्य में आके कुछ देर विश्राम करें। दोनों हाथों को भी शरीर के साथ ले आए, दोनों टांगे भी साथ में ले आए, क्षणिक विश्राम करें। एक आसन और लेंगे, उसके बाद फिर हम शवासन में जाएंगे। सांसें सामान्य कर लें पहले। सांसें सामान्य हो गई होंगी। अब लेते हैं सेतु बंद आसन का अभ्यास। सेतु बंद आसन के लिए भी उसी प्रकार से दोनों टांगों उठाएं, घुटनों से मोड़ें और अपने नितंब के पास से पास लगाने की कोशिश करें। दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ने की कोशिश करें। जो साधक नहीं पकड़ पा रहे हैं, दोनों हाथों को आसन पे लगा दें, दाएं बाएं अपने पाँवों के, और हथेली रुख नीचे की तरफ करके रखेंगे। सांस भरेंगे और मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे। सर नीचे लगा रहेगा और मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे। अधिकतम ऊपर उठाने की कोशिश करें। एक पुल नमस्ती बन जाती है सेतु बंदासन। आप अपने दोनों हाथों को भी अपने पंजों से या आसन से उठाएं और अपनी कमर के नीचे स्थापित करें, जिससे कि आसन और अच्छा बन जाए। ऐसे में हमारी गर्दन पूरी पीछे से पीछे लग जाती है और कमर और ज्यादा ऊपर की तरफ उठ जाती है। कुछ देर रुकें। बहुत ही सरलता से किया जा सकता है, इसमें रुकने में कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होती किसी भी साधक को। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को कमर से हटाएं और पुनः अपने पैरों पे या पंजों पे या अपने टखनों पे या आसन पे ले आए और फिर धीरे धीरे शरीर को नीचे लेके आएंगे और धीरे शरीर नीचे ले आए। दोनों टांगों सीधी कर लें। लेते हैं संपूर्ण शवासन। संपूर्ण शवासन के लिए दोनों पाँवों को 1 से 1.5 फीट खोल दें। दोनों हथेलियां भी हाथ में दूरी 5 से 6 इंच की। हथेलियां आधी खुली आधी बंद। हथेलियां रुख आसमान की तरफ कर लें। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, पुनः एक बार गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। सांसों को सामान्य कर लें। सांसें सामान्य हो जाए तभी शवासन में जाना चाहिए। सांसें सामान्य हो गएंगी पूर्णतः। अपने शरीर को पूरी पूरी तरह से निढाल छोड़ दें। बिल्कुल निढाल कर दें शरीर को। एक मृत की जैसी स्थिति हो जाती है शवासन, जैसे कि नाम से ही है, शरीर मृत अवस्था में। परंतु अब धीरे धीरे दाहिने पंजे से शुरू करें। दाहिने पांव के नाखूनों को देखें और धीरे धीरे अपने ध्यान को ऊपर की तरफ लेके जाएं। दाहिनी तरफ से शरीर के सभी अंगों को निहारें, उनका अवलोकन करें और जिस भी किसी भी अंग में कोई कष्ट या परेशानी है उसको कुछ देर अवश्य निहारें और अपने आप को खुद से खुद स्वस्थ करने का प्रयास करें। ध्यान को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं।
अपने पेट पर, कंधों पर, मुख के सभी अंगों को धीरे धीरे देखें और ध्यान को अपने शिखा तक लेके जाने की कोशिश करें, जहां पे हम चोटी बांधते हैं। धीरे धीरे बाईं तरफ से वापसी करेंगे, बहुत धीरे धीरे वापसी करनी है। सभी अंगों का अवलोकन करना है जब हम वापस आ रहे हैं नीचे की तरफ, और प्रत्येक अंग को ढीला भी छोड़ते जाना है। जिस भी अंग को निहारें उसको ढीला छोड़ दें, अधिकतम ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर में ढाल। धीरे धीरे अपनी यात्रा संपूर्ण करें। हाथों पैरों में चेतना लेके आए, हाथों पैरों को हिलाएं, दाहिने तरफ करवट लें और उठ के बैठ जाएं। सभी साधक अपने आप को व्यवस्थित कर लें। लेते हैं सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन के लिए पद्मासन लगा लें तो बहुत उत्तम, नहीं तो वज्रासन या भुजंगासन जिस भी स्थिति में कर सकते हैं आ जाएं। दोनों हथेलियों को भी आगे लेके आएंगे, हथेलियां मिली हुई, कोनियां मिली हुई, हथेलियों को अपनी तरफ कर लेंगे। गर्दन को ऊपर उठाएं, सांस को भरें और सांस भर के जीवा को बाहर निकालें। ध्यान नासिका पे लगाते हुए गले के अंतिम भाग से खरखराएंगे। 3 बार खरखराना है, जीवा को बाहर से बाहर निकालना है। कमर पीछे से पीछे जहां झुकी तो बहुत अच्छी बात है। 3 बार इसको दोहराएंगे सिंहासन में। और अपने अपनी आवर्ती पूरी करके वापस आए। गले को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फैलाएं और जो भी फूक आगे तो गटक ले अंदर की तरफ। अब हम बढ़ते हैं दुनिया के महानतम आसन की तरफ, हंसी का आसन। तो सभी के चेहरों में मुस्कुराहट आ जानी चाहिए हंसी के नाम से। सभी के चेहरों सुंदर मुस्कुराहट आ गई है। दोनों हाथों को आगे सामने लेके आए, दोनों हाथों उठाएंगे, दोनों दोनों उंगलियों को खोल लेंगे और ओम ओम का शब्द उच्चारण करेंगे। ताली बजाते हैं, ताली वादन साथ ओम 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 ओम। और तीन चीजें करेंगे ओम 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 ओम। मतलब खिलखिला के करेंगे नॉन स्टॉप। एक बार और। दोनों हाथों ऊपर रखेंगे और ऊपर झंझनाएंगे। धीरे धीरे नीचे लेके आए और नीचे अपने चेहरे के दाएं बाएं ले आए, कंधों के दाएं बाएं, पेट के दाएं बाएं, और 3 बार फिर खिलखिला के हंसेंगे। वापिस आ जाएं, इसी प्रकार खिलखिलाते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को खुश रखें पूरा दिन। आगे के आसन निर्देशन आदरणीय मंजू जी। माइक नहीं खुला आपका मंजू जी, माइक खोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा जी।
इतने सुंदर और सहजता के साथ आसन कराया आपने।